मैं हूं कामनी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अल हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ ओमकारनाथ कटियार जी जुड़ चुके हैं। गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए और राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने के लिए इनकी और इनकी पार्टी की जो मुहिम होती है वो अत्यंत अनुकरणीय है। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। आज के जो यहाँ पर कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? धन्यवाद आदरणीय कामनी जी। आज अल हिंद पार्टी का यहाँ पर प्रेस वार्ता थी और 1857 के शहीदों के वंशजों के लिए जो देश के लिए बलिदान दिया है उसके लिए एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। और जिन लोगों ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से केसेस जीते हैं, उन कोर्ट केसेस के आधार पर जो जजमेंट आया है, हम चाहते हैं कि सभी भारतवासियों को वो सामाजिक न्याय और मान सम्मान मिले। ये उद्देश्य था हमारा। और आज ये जो यहाँ पर पुस्तक का जो विमोचन हुआ था उस पुस्तक के विषय में थोड़े कुछ जी, ये पुस्तक 1857 के शहीदों के वंशजों को लेकर के है। ये उसके लिए न्याय की याचिका है। हमने सुप्रीम कोर्ट में 1990 में केस किया था। 9 जजेस बेंच में जजमेंट है पुस्तक में, और उन्होंने जो बताया था उसके आधार पर हम लड़े। 2010 में हमने गृह मंत्रालय को मनवा लिया कि पेंशन के हकदार हैं, और 2017 में कोर्ट के आदेश पर सूची बनाने का आदेश हो गया। और अभी हमारे 2019 के कोर्ट के आदेश पर अभी युद्ध स्मारक भी बनाया जाएगा 5 मार्च 2019 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। तो जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है उन लोगों के नाम उपयुक्त किए जाएँ और उनको मान सम्मान मिले। विजेंद्र कसाना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मैं भारतीय किसान पार्टी क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? मैं इसकी शुभकामनाएं इस प्रोग्राम के लिए ये होना चाहिए, और देश के जो हालात हैं हमें एक नया विकल्प बनाना चाहिए जिसमें समाजवाद का बुद्ध भी हो, जिसमें भाईचारा भी हो, जिसमें धार्मिक कट्टरता ना हो, जिसमें हर आदमी इस मुल्क का, हर कौम का, हर मजहब का ये कहने की मेरा मत है। इस तरह की विचारधारा बने, और जो इस विचारधारा का समर्थन करता है हम उस सबके साथ हैं। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा साहब सिंह धनखड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रतिष्ठित समाज सेवी हैं और हमेशा जो है राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण और समाज कल्याण में हमेशा समर्पित रहते हैं। आपका जी क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? मेरा नाम साहब सिंह धनखड़ भैया जी है, जनता दल से हूँ, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और एक इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया गया है उसका राष्ट्रीय संयोजक जी। पार्टी का और इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस का, और एक गठबंधन का नेता अपने साथ में लगा। तो हम सब लोगों का उद्देश्य ये है कि 75 वर्ष की आज़ादी में देश में विद्यमान सभी जातियों वर्गों के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिली है, तो उनको हिस्सेदारी दिलाने के लिए, देश में सामाजिक न्याय और आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन किया गया है। और ये एक मोर्चा और बना है। हम लोग चाहते हैं कि सभी गठबंधन, और इसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, सामाजिक संगठन है, वो सब संगठित होकर के इस समय 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होना है। एक तरफ बात करते हैं आप समानता की, और एक तरफ बात करते हैं कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी की जनरल कास्ट नहीं होती। जनरल कास्ट का राष्ट्रधान में कोई योगदान नहीं। हमने बोला है इस देश में विद्यमान सभी जातियों, धर्मों, वर्गों, समुदायों, उनकी जनसंख्या के अनुपात, तो उसमें तो जनरल भी आ गया ना। उसमें हमने कहा छोड़ा, उनकी आबादी 10% है तो 10% हिस्सा मिलना चाहिए उन्हें। वो 90% पर कब्जा किए है तो ये अन्याय हो रहा है। तो सामाजिक न्याय और आर्थिक आज़ादी स्थापित करना इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस का मुख्य उद्देश्य है, वो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का भी मुख्य। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा वीर दल भारतीय वीर दल से हमारे साथ में विजय कसाना जी जुड़ चुके हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? आज का ये कार्यक्रम बहुत ही शुभ संकेत है। एक पिछड़े, कमजोर, गरीब किसानों की लड़ाई को लेकर जो एक डेमोक्रेटिक ये अलायंस बन रहा है जी, और इन सबको मिला के हम सब बैठ के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, और इस तरह की रणनीति को लेकर देश के अंदर
अलग अलग राज्यों में राज्य स्तर पर भी और नेशनल स्तर पर भी एक बड़ा गठबंधन बनाकर ये जो व्यवस्था की लड़ाई है, जिसमें हिस्सेदारी की लड़ाई है, गरीब किसान कमजोर पिछड़े की जो हिस्सा खाया हुआ है, अभी मेरे साथी ने बताया कि 10% लोग जो 90% को खा रहे हैं और 90% लोग 10% पर गुजारा कर रहे हैं। तो ये असमानता की व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए अलायंस के माध्यम से लगभग 25 पार्टियों का ये बड़ा अलायंस बनने जा रहा है। ये एक शुरुआत है और निश्चित तौर पर मेरी शुभकामनाएं हैं जो मुंडन साहब की तरफ से या हिंद पार्टी के मुखिया जी उनकी शोषित तरफ वर्ग की, शोषित समाज की विकास की बात करते हैं या समानता की बात करते हैं? देखिए, जो लोग पहले से ही बहुत आगे निकल चुके, जो चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं, उनसे वो पहली असमानता इतनी हुई पड़ी है, तो इसलिए हम शोषित, वंचित, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी की बात करते हैं, उनके हक हकूक़ की बात करते हैं, जो पहले ही ले चुके इस देश में अपनी हिस्सेदारी से ज़्यादा, तो उनको तो उनसे तो हमें कितने छीनना वर्ष है। और चाहिए? संविधान यानी समानता का विधान है, कितने वर्ष और आपको आरक्षण मिले, कितने वर्ष और आप लोगों को मिले कि आप समान हो जाएंगे? निश्चित तौर पर देश की आज़ादी के साथ साथ ही जब शासन व्यवस्था जिन लोगों के हाथ लगी, वही लोग हैं जो शोषण करने वाले लोगों के हाथ लगी। तो 70 सालों का जो शासन रहा है, ये समानता का हुआ ही नहीं अभी तक। गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए ओंकार नाथ कटियार जी के नेतृत्व में अलहिंद पार्टी क्या कार्य करती है? अलहिंद पार्टी का तो अलहिंद पार्टी वाले बताएंगे, मैं भारतीय वीर दल पार्टी के बता सकता हूँ कि भारतीय वीर दल ने गरीब, किसान, कमजोर, पिछड़े, दलित, आदिवासी को जगाकर उन लोगों को एक मंच पर लाकर बहुत बड़ी ताकत के रूप में देश के अलग अलग राज्यों में लगभग 7 प्रांतों में हमने संगठन खड़ा कर लिया है। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय वीर दल, अगर हमारा गठबंधन का साथ मिनिमम प्रोग्राम बनता है इस गठबंधन पे, तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकालकर इस देश की व्यवस्था में सुधार। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माने आपके द्वारा। पुनः लौट कर आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अलहिंद पार्टी के, पुनः लौट कर आप अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे, देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाजसेवी वर्ग आपको देख और सुन रही है हमारे चैनल के माध्यम से, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो देश की जनता है और देश के युवाओं को अपने पूर्वजों का इतिहास जानना चाहिए। इतिहास में मतलब ये है कि अंग्रेज़ जो भारत की धरती पर 200 साल से था, उसके पास बंदूक, राइफल, तोप, गोला बारूद, फौज और यहाँ के राजा महाराजा जमींदार के साथ थे। लेकिन जिन भारतीयों के पास में लाठी, डंडा, बच्ची, भाला, कुदाल, फौड़ा, तलवारें थी, उनसे इस देश की धरती को खदेड़ा है। मैं फौज में अफसर रहा हूँ, मैंने कारगिल जंग लड़ी। अब सरकार ने हमको यूनिफॉर्म दी, सरकार ने हमको हर महीने तनख्वाहें दी, सरकार ने आने जाने सुविधा दी, मतलब खाने का साधन दिया, और सरकार के हथियारों पर हम कारगिल लड़े और दुश्मन को बाउंड्री के अंदर नहीं आने दिया। लेकिन दुश्मन को बाउंड्री मतलब कारगिल में पाकिस्तान घुस जाए उसको नहीं घुसने दिया, तो हमने आज़ादी बचाई है। लेकिन जिन्होंने इस धरती से अंग्रेजों को खदेड़ दिया, तो हमसे बड़ा काम तो उन लोगों ने किया, और फिर उन लोगों ने इतना बड़ा काम किया, लेकिन उनको नाम को हम लोग नहीं जानते हैं। ये सब हैं हमारे पूर्वज, हमारे देश के लोग। यहाँ कोई बिना भेदभाव के उन लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, और यहाँ के युवाओं को और यहाँ की देश के सभी जनता को उनके बारे में जानना चाहिए और सामने आना चाहिए, जिससे सभी को मान सम्मान और न्याय सब कुछ मिल सके। कई संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित विभिन्न प्रकार के यहाँ समाजसेवी यहाँ पर एकजुट हुए और साथ ही साथ गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के विकास के लिए समर्पित रहने वाली हर चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा हुई, और साथ ही साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता और समरसता को किस प्रकार से आगे बना सकते हैं ताकि हमारा देश जो है वो पुनः विश्व गुरु बने, इसके लिए यहाँ पर अपील की गई। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच। साहित्य सभा के यहाँ की सेक्रेटरी हमारे साथ में वीना हांडा जी हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? वीना हांडा जी, मैं ये प्रोग्राम का सब कुछ मैंने सुना, तो जो लीडर्स होते हैं उनके नाम तो आते हैं क्योंकि वो संगठित करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जिन लोगों ने भी सेक्रीफाइस किए हैं उनको आगे लाने के लिए मैं जैसे उन्होंने उनके बारे में बताया है, बच्चों के स्कूलों में कंपटीशन बनाने के उनके लाइफ के बारे में उनको बताना चाहिए और उसको बुलवाना चाहिए। इतिहास की अगर हम बात करें तो गुर्जर समाज के बारे में एक कथा बहुत है, ये जन्मजात जो है आरोपी सिद्ध कर दिए जाते थे, मतलब अगर इनके फोक में बच्चा है तो वो भी आतंकवादी, ये ब्रिटिश सरकार का नियम था। इस जैसी धारणाओं को लेकर क्या कहेंगी आप? इसके विरुद्ध जो है ना, जो ये सब बातें हैं कि इनको हमें बच्चों के छोटे छोटे बच्चे कॉलेज में करने वाले उनका कंपटीशन, इन चीज़ों को पढ़ के और उनके बारे में जो उनके टीचर्स हैं जो है उनको बताएं और उस पर उनको बुलवाएं। जब तक उनको बोलना सुनना नहीं आएगा तो उनको क्या पता चलेगा क्या है क्या। चूँकि आप नरम दल से गांधीवादी विचारधारा की हैं, तो गरम दल का क्या योगदान रहा, उनके लिए क्या कहेंगे आप? दल के लिए हर का योगदान होता है, हर चीज़ में हर चीज़ का योगदान होता है, हर लेकिन मौका होता है कि बस सिर्फ
नरम दल वालों का या गर्म दल वालों का गांधीवादी होने का है। मैं ये मानती हूँ कि गांधी जी ने आम जनता को उसमें संगठित कर दिया था। हिंसा में जवान लोग ही आ सकते हैं, लड़ने के इसमें बूढ़ा बच्चा जवान सब उसमें शामिल होने का जन जागृति पैदा करनी। जी, अल हिंद भोक्ता तो जनता ही है ना। अल हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमकार नाथ कटियार जी द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें विभिन्न प्रकार के लोगों ने सहभागिता निभाई। उनको लेकर क्या कहेंगी आप? ओमकार नाथ कटियार जी के विषय में क्या कहेंगे? मैं उसके बारे में बहुत अच्छा जानती नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सच में ही जो जिन्होंने किया है, हमें पता नहीं चलता किसने क्या क्या किया, उनको सामने आना चाहिए। उसी से आम जनता जो वो प्रेरित होती है। आम जनता क्या कर सकती है अपनी आज़ादी को बचाने के लिए? आम जनता ने जो कुछ किया है उसका इतिहास और उसके बारे में जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक उन पर ना प्रेरणा नहीं होगी। आप नरम दल से हैं, गांधी विचार से हैं। 70 साल कांग्रेस ने राज किया गांधी परिवार के नाम से, तो इनको कैसे भूल गए 1857 के सैनिकों को? एक बात मैं आपको बताऊँ, गांधीवादी हूँ, कांग्रेस मतलब गांधीवादी। गांधी जी ने कहा था जब आज़ादी मिल गई थी कांग्रेस को कि कांग्रेस आज़ादी के लिए है थी, अब कांग्रेस पार्टी को डिसॉल्व कर देना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने जो उसमें मेंबर्स उन्होंने नहीं किए, इसलिए गांधीवादियों को और कांग्रेस को एक में मिलाना गलत। पर वोट बैंक पे तो हमेशा गांधीवाद को लेकर वो लेते हैं। वोट बैंक के अगर बात की जाए राजनीतिक में हर एजेंडे पे, सभी को हर एक का नाम लेके लेते हैं, हम क्या कह सकते हैं? जो भगवान राम का नाम लेके लेते हैं, कोई किसी का लेके लेते हैं, उनका लेते हैं, क्योंकि उनके साथ वो जुड़े हुए थे, ठीक है, इसलिए लेते हैं। लेकिन हम हाँ, जरूर करता हूँ जो मुझसे हो रही। ये पहले एडवोकेट था, मुझे फिर मैंने अपना छोटा अपना संपूर्ण जीवन यहाँ पहले पढ़ाई की तरफ से जोर नहीं था, मैंने बच्चों को काफ़ी प्रेरित किया, बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ाया। अभी भी ये सब चल रहा है। जितना मुझसे हो सकता है जितनी जो मदद कर सकता हूँ करता हूँ, कोशिश करता हूँ इसी तरह सबकी मदद करता रहा। जो भी गरीब आदमी आता है उसका अभी जैसे ये था लॉकडाउन पीरियड के अंदर भी कई परिवार उनको वाटर व्यवहार कराया और 20-25 दिन तीन-चार से आदमी को खाना भी खिलाया। बस मतलब ये है कि जो अपने से हो जाए कर दो, बाकी सीमा होती है, उम्र का तकाजा भी हो गया। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इस उम्र में भी हिम्मत नहीं हारी है, 80 के आसपास आ गए हैं और फिर भी अपनी लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और मदद कर रहे हैं। जैसे भी इनसे हो सकता है हर तरह से तन मन धन जन से हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। मैं आभारी हूँ आपसे प्रेरणा पा करके, बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों में जब मैं एजुकेशन दे रहा था तो उस समय तो मुझे समय मिला नहीं था, जो मैं 1857 के स्वतंत्रता जो शहीद थे मैं मुझे देखा था उनके बारे में। लेकिन जब मैं एक एडवोकेट की लाइन में आया, इसमें वकालत की लाइन में आया, तो मैंने बहुत गहरा अध्ययन किया इस बात के बारे में कि मुझे कुछ करना चाहिए। 1857 में जो हमारे शहीद हो गए थे, जो हमारे पूर्वज शहीद हो गए थे, अब उनके बारे में हमें आज के नौजवानों को बताने के लिए, क्योंकि आज के नौजवान ये देखें कि भाई हमारे बुजुर्गों ने ये किया है, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने अपना बलिदान दे दिया और अपना बलिदान देने के बाद में ये स्वतंत्रता प्राप्ति करी। ये स्वतंत्रता जो हमें मिली है सबको, ये ऐसे ही नहीं मिली है, ये हमारे पूर्वजों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, वो शहीद हो गए, अब उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली। उस बात को मैंने देख करके ये बहुत ही, मैं करीब 1 साल से इसके बारे में ये मैं जोड़ रहा था, इनको सारे मैंने इकट्ठा किया और इसका श्रेय माननीय डॉक्टर ओमकार नाथ कटियार जी को जाता है, जो उन्होंने मेरी मदद करी और मदद करने के बाद में ये इन्होंने सारे जो भी इसमें हमारी बुक में
जो अल हिंद पार्टी ने केस सुप्रीम कोर्ट में केस जीत के आया है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, वो इसमें सब कुछ दिया गया है। बाकी इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर इसको गहनता से पढ़ा जाएगा तो इसमें हमारे 1857 की किताब को पढ़ने के बाद जो हमारे रोंगटे खड़े होंगे, जो हमें लगेगा कि हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दे दिया। तो इसलिए मैंने ये किताब को लिखने की कोशिश करी है और अपने विचारों को व्यक्त किया है इसमें। तो मैं चाहता हूँ कि जो आज का नौजवान वर्ग है या और जो हमें ग्रुप के लोग हैं वो इसे पढ़ें, पढ़ने के बाद में और इस पर सोचें और सोचने के बाद पढ़ें। मेरा सबसे यही निवेदन है।